अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बात करते हैं ये इलेक्ट्रिक बाइक MS जैगवार कंपनी के बारे में। ये हमारे पास मौजूद है MS जैगवार कंपनी की मोटर बाइक। तो जनाब ये हमने ख़रीदी है तकरीबन 15 दिन पहले। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसके फ़ायदे और इसके नुकसान। तो 3 साल पहले हमारे एक दोस्त ने इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदी थी, फिर 1 साल पहले भी हमारे एक दोस्त ने इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदी थी। तो अब हम ये बाइक लेके आए हैं 15 दिन पहले। तो आज हम आपको इसके मुकम्मल फ़ायदे और नुकसान बताएंगे कि क्या आपको ये लेनी चाहिए या कि नहीं लेनी चाहिए, और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, और 2024 अगस्त के महीने में इसकी कीमत क्या है, इसका रेट क्या है। तो आपको इसके बारे में मुकम्मल जानकारी देते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इसके फ़ायदे की, जो हमें फ़ायदा हुआ और आपको होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ़ायदे की। तो जनाब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं डेली तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होता। तो हम डेली तकरीबन 400 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, और जो महीने की इसकी सर्विस का ख़र्चा है, जिसमें मोबिल और फ़िल्टर सर्विस और मज़दूरी, वो तकरीबन बन जाती है 2000 रुपये। 400 रुपये के हिसाब 2000 सर्विस का, मोबाइल का, फ़िल्टर का, तो 11,000 रुपये हमारा मंथली ख़र्चा था। ये 11,000 रुपये अगर आप बचत में साइड पे करें तो ये साल का 1,32,000 रुपये बनता है। साल का 1,32,000 रुपया ख़र्चा ये हमारी बाइक का था, क्योंकि हमारा काम फील्ड का है। हमारी दुकान से तकरीबन 10-11 किलोमीटर दूर है, तो वो भी हमने डेली आना जाना होता है, और फिर आगे पीछे मार्केट में काम भी आना जाना होता है। तो ये हमारे टोटल कास्ट जो हमारा ख़र्चा है हमने निकाला है, ये हमारा 11,000 रुपये महीने का ख़र्चा है। और अगर इसको हम जमा करें तो ये साल का 1,32,000 रुपये बनता है। तो 2 साल में हमारा इस मोटरसाइकिल का ख़र्चा पूरा होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है। उसके बाद जनाब दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास सोलर लगा हुआ है तो फिर तो आपके वारे न्यारे हैं। आपके पास सोलर है तो आप इसको दिन में एक दफ़ा चार्ज कर लें, और दिन में अगर आपने 50 से 60 किलोमीटर सफ़र करना है तो आप इजीली कर लें। पहले जो लोग बातें करते थे कि ये लोड नहीं उठाते मोटरसाइकिल, तो 3 सवारी के लिए मसला है, या ये अगर कोई चढ़ाई चढ़नी हो तो उसके लिए मसला है, या कोई सामान लोड करना हो तो उसके लिए मसला है। वो मसला तो तकरीबन अब कंपनी ने ख़त्म कर दिया है। इस मोटरसाइकिल पे हम 3 बंदे 4 बंदे काम पे जाते हैं, और उसके साथ हमारी जो काम का सामान होता है, मतलब कि घोड़ियाँ, फट्टे, पैड वगैरह, तो वो भी हम इसके ऊपर लोड करते हैं। तो ये आराम से, ये तमाम तर लोड आराम से ये खींचता है। उसके बाद जनाब दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कभी पैसे हैं या नहीं हैं तो आप इसको चार्ज करें और अपना सफ़र आराम से करें। साफ ज़ाहिर, कभी बंदे के पास पैसे होते हैं और कभी नहीं होते, कभी काम के हालात अच्छे होते हैं और कभी माठे होते हैं। तो तीसरा फ़ायदा इसका ये है। उसके बाद जनाब 2 साल में आपके पैसे पूरे। उसके बाद अगर आपकी जितनी मोटरसाइकिल चलती है वो आपको फ्री है। ये आपकी एहतियात पे डिपेंड करता है। इसमें लिथियम बैटरी है, तो आप कोशिश करें कि जिस तरह आप समझते हैं, क्योंकि मोबाइल तो हर बंदे के पास है, आप समझते हैं कि मोबाइल को चार्ज पे लगा के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसकी बैटरी गर्म होती है। तो इसकी भी आप एहतियात करें। जब आप सफ़र से आएँ तो इसको चार्ज पे ना लगाएं। कम से कम 1 घंटा या पौना घंटा, कम से कम आधा घंटा इसको आराम करने दें, रेस्ट दें, ताकि ये टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो जाए। क्योंकि जब ये चलती है तो उसकी मोटर भी और बैटरी भी गर्म होती है। तो ये गर्म को चार्ज पे ना लगाएं, इसमें इसकी कारकर्दगी में फ़र्क आता है, इसकी जो लाइफ है ये कम होती है। उसके बाद जनाब दूसरी एहतियात ये है कि इसको धूप में खड़ा ना करें। तो जो रेस है 1 व्हीलिंग की सूरत में जो हम आम मोटरसाइकिल की रेस देते हैं, तो इस तरह ये रेस ना दें, बल्कि SSS की रेस दें, तो फिर ये तकरीबन काफ़ी अरसा निकाल जाता है। तो पहले जो हमने आपको बताया कि हमारे एक दोस्त को 3 साल हो गए, और 3 साल में उसने तकरीबन सफ़र किया है 65,000 किलोमीटर। अगर उसकी एवरेज निकालें तो तकरीबन उसके पैसे कंप्लीट हो गए हैं।
तो हमारा क्योंकि सफ़र ज़्यादा है, हम ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो हमारे पैसे जो हैं 2 साल में पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हमारी ये मोटरसाइकिल बचत है। उसके बाद जनाब अब बात करते हैं कि इसके नुकसान के बारे में, कि इसके नुकसान क्या हैं। सबसे पहले तो मैं जनाब आपको ये कहूँगा कि अगर आपने सफ़र डेली रोज़ाना 50 किलोमीटर के ऊपर नीचे करना है तो आप ये मोटरसाइकिल ख़रीदें। अगर आपने डेली सफ़र 10-15 किलोमीटर करना है या इससे कम करना है या कभी कभार मोटरसाइकिल निकालनी है तो आप ये मोटरसाइकिल हरगिज़ ना लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक तो ये कंपनी जो वारंटी दे रही है मोटर की और बैटरी की 5 साल है और मोटर की 3 साल है। तो आपने इतना चलाना नहीं है, ना ही आपके पैसे पूरे होने हैं, तो मोटर की वारंटी ख़त्म हो जाएगी और बैटरी की भी वारंटी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, आप इतने पैसे जो हैं ये लगाकर ऐसे ज़ाया करने वाली बात है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 2,40,000 रुपये है 2024 अगस्त के महीने में। 2,40,000 रुपये इसकी प्राइस है। 1,55,000 रुपये CD70 की प्राइस है इस वक्त। तो आप अब इसकी प्राइस का अंदाज़ा कर लें कि CD70 से कितनी प्राइस इसकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो इसका ये नुकसान है कि इसकी प्राइस इन्होंने बहुत ज़्यादा रखी है। उसके बाद जनाब अगर आपने 50 किलोमीटर करना है तो फिर आप ख़रीद लें, अगर 50 नहीं करना तो फिर आप हरगिज़ भी ना ख़रीदें। उसके बाद जनाब दूसरी बात करते हैं कि इसकी क्वालिटी के बारे में। तो जनाब इसकी क्वालिटी नहायत ही लो है, बिल्कुल मैं आपको क्या बताऊं कि कचरा है, तकरीबन कचरे की इन्होंने तैयार की हुई है। इसको मुझे 15 दिन हो गए, ये आप देखें कि इस हैंडल पे सारा जंग लगा हुआ है, जंग आलूद है, अगले चक्के को भी जंग है। 1 हफ़्ते में इसको जंग लग गया है। बानिस्बत CD70 के ये बहुत ज़्यादा कह लें कि ये 5% भी नहीं है। CD70 को हमने इस्तेमाल किया है 2018 में, हमने न्यू 18 मॉडल ली, 2022 में फिर हमने नया मॉडल लिया, अब 2024 में हमने CD नहीं ली और हमने ये MS जैगवार लिया है। तो ये CD70 के लिहाज से 5% भी नहीं है। उसको जंग और इसकी जंग की शरह बहुत डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है। उसके बाद जनाब इसकी बात करते हैं, अगर मीटर बॉडी की बात की जाए या दूसरे किसी भी इसके सामान की बात की जाए तो ये बहुत लो क्वालिटी है बनिस्बत CD70 के। ठीक है, तकरीबन मार्केट के हिसाब से ये अच्छा है, लेकिन CD70 के हिसाब से ये 3rd क्लास है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इशारों की तो इसके इशारे इतने गंदे हैं, इतने बेकार हैं कि इन्होंने ये एल्फी लगा अगर आप ज़रा सोचें कि 2,40,000 रुपये की मोटरसाइकिल है और इसके इशारों का ये आलम है कि इन्होंने एल्फी लगाकर इसको जोड़ा है, जबकि इनको चाहिए था कि किसी अच्छी क्वालिटी की या किसी अच्छी कंपनी से LED ख़रीदते और LED को इस तरह डिज़ाइन करते कि उसका एक होल्डर टाइप बनाते या उसकी जो जगह है वो अच्छी तरह एडजस्ट करते, ना कि इसको एल्फी लगाकर और जोड़ तोड़ लगाकर इसको यूं ही लगा देते। तो इन्होंने भी ऐसा किया, बस एल्फी लगाकर जोड़ तोड़ लगाकर इसको जोड़ दिया। और तकरीबन इसको 15 दिन हुए हैं लेके आए को और इसके 2 इशारे टूट भी गए हैं। तो इसकी क्वालिटी का ये आलम है। और जो इसका मीटर है उसमें सुराख हैं, यानी कि हल्की बॉडी है, कोई इतनी अच्छी बॉडी नहीं है। और इसके फ्रेम की बात करें तो इसकी गेज भी नॉर्मल है। अगर इसके दूसरा जो बॉडी गार्ड है उसका भी कोई इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं है, तकरीबन नॉर्मल है। इन्होंने लोगो तो LD कंपनी का लगाया है, LD अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, असल तो वो LDE है। तो ये LD का इन्होंने लगाया हुआ है, ऊपर लोगो LD लिखा हुआ है, लेकिन LD के बराबर मुकाबले में ये बहुत कम क्वालिटी के हैं। तो बात दरअसल भाई यूँ है कि क्वालिटी वाइज ये बहुत लो है, मतलब कि इसमें अच्छा मटेरियल नहीं है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है क्वालिटी के हिसाब से। अगर CD70 के म्यार के मुताबिक इसका स्पेयर पार्ट होता तो फिर शायद ये ठीक थी 2,40,000 ये, लेकिन CD70 के स्पेयर पार्ट के हिसाब से ये 5 या 10% आप इसको कह लें, तो बहुत लो है। हमें तो जी इसका स्पेयर पार्ट बिल्कुल नहीं पसंद आया, इतनी जल्दी जंग नहीं लगना चाहिए था, इशारे नहीं टूटने चाहिए थे। और इसकी एक शाख की बात करें तो वो भी बहुत हार्ड हैं, बनिस्बत CD70 के बहुत लो हैं। उसके बाद जनाब हम आपको यही राय देंगे कि अगर तो आपने डेली 50 से 60 किलोमीटर करना है तो आप इसकी जो बैटरी है ये लिथियम में लें, और इसकी जिसकी वारंटी हो 5 साल तो वो बैटरी वाला मोटरसाइकिल ख़रीदें।
तो ये जो हमने इसीलिए लिया है कि इसकी बैटरी की MS जैगवार की 5 साल की वारंटी है, तो मोटर की 3 साल की वारंटी है, तो इसलिए हमने ख़रीदा है, वरना ये हमने नहीं ख़रीदना था। उसके बाद जनाब, अब आपका अपना जहन है, अब आपका अपनी राय है कि आप चाहें तो इसको ख़रीद लें, ना चाहें तो ना ख़रीदें। इसकी तमाम तर मैंने आपको बता दिया है कि इसके नुकसान क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। जो हमें इसका फ़ायदा हुआ हमने वो बता दिया कि हमारे तो 2 साल में पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर आप इतना सफ़र करते हैं तो आप ख़रीद लें, अगर आप इतना सफ़र नहीं करते तो भाई फ़ायदा नहीं है 2,40,000 रुपये लगाने का। इससे बेहतर है कि CD70 ख़रीद लें। CD70 अगर आप कल को बेचेंगे तो आपको इतना नुकसान नहीं देगी। अगर ये आप कल को बेचेंगे तो ये 2,40,000 की ख़रीद कर आपको 80-90 हज़ार की बेचनी पड़ेगी। अब भी हमने 15 दिन ये चलाई है और अब इसका मार्केट में 1.5 लाख रुपया रेट लगता है। तो ये जो नुकसान है इसको भी आपको मद्देनज़र रखना है।